हेलो एवरीवन, दिस प्रेजेंटेशन इज़ अबाउट मलेरिया एंड मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम में 2017 से 22 तक क्या न्यू अपडेट्स एंड क्या रिसेंट स्ट्रैटेजीज हैं टू एलिमिनेट मलेरिया is covered in this presentation. We all know World Malaria Day is celebrated on 25th April every year. Few important global facts about the malaria as a life-threatening disease and caused by female Anopheles mosquito. 2017 का अगर डाटा देखें तो टोटल जो 87 कंट्रीज़ में 219 मिलियन मलेरिया केसेस वर रिपोर्टेड एंड जो सबसे ज़्यादा मलेरिया रिपोर्ट होता है दैट इज़ 92% ऑफ डेथ एंड केसेस आर रिपोर्टेड इन अफ्रीकन रीजन एंड about 50% of total reporting happens to occur in five major contributors. That is, half of the cases are contributed in five countries. That is Nigeria, Democratic Republic Congo, Mozambique, India and Uganda. इंडिया में जो मलेरिया है वो मेनली आपके सेंट्रल एंड ईस्टर्न एरियाज पार्ट ऑफ कंट्री में है. हिली एंड ट्राइबल एरियाज, फॉरेस्ट एंड हिली एंड ट्राइबल एरियाज आर मोर इन दीज स्टेट्स एज वी नो. छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दीज आर द फ्यू स्टेट्स एंडेमिक टू द मलेरिया एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लाइक त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम are endemic states for the malaria. Though there is lot of reduction in cases of malaria from 2001 to 2018 is from 2.08 million to 4 lakhs prevalence in 2018. Important dates and programs in malaria control. रिगार्डिंग मलेरिया कंट्रोल, जैसे 1953 में द मलेरिया नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन 1953. फिर 1958 में इसी का नाम नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम 1958 में रख दिया गया बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ सक्सेस इन दिस मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम. ये सोचा गया कि कुछ ईयर्स बाद की मलेरिया एरेडिकेट करने में नेक्स्ट फ्यू ईयर्स 9 to 10 years we would be able to eradicate the malaria, but ऐसा नहीं हुआ. There is researches of the cases in between and arising of the resistance and all other things happens in malaria control, history of the malaria control. 1971 में seeing the situation of the urban rising cases in the urban area, urban malaria scheme in 1971 was initiated. फिर malaria control operation in 1977. Then national anti-malaria program 1995. Now the malaria control program has been merged in the common program under the umbrella of a common program, that is integrated national vector borne disease control program in 2004. इंटीग्रेटेड वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में कुछ वेक्टर बॉर्न डिजीजेस के साथ ही मलेरिया को भी इंक्लूड कर दिया गया. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स. जो मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन है उसका मेन थीम था कि फेल्सीपेरम का कंटेनमेंट, क्योंकि फेल्सीपेरम में सीवियर डिजीज और डेथ्स के चांसेस आर मोर एज कम्पेयर टू अदर काइंड ऑफ मलेरिया, वाइवेक्स एंड ऑल. जहाँ कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कम होते हैं, फेल्सीपेरम में ज़्यादा होते हैं, डेथ के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं. तो इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ मलेरिया, रिड्यूस द मॉर्बिडिटी एज वेल एज द मोर्टेलिटी, डेथ्स रिड्यूस करने के लिए फेल्सीपेरम कंटेनमेंट इज इम्पॉर्टेंट पार्ट. और इसके अंतर्गत फीवर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, फीवर ट्रीटमेंट डिपार्ट वर इस्टेब्लिश्ड. ऑल्सो क्लोरोक्विन डिस्ट्रीब्यूशन, जिनमें क्लोरोक्विन फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोरोक्विन किया है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में. और जो API जहाँ पे 2 से ज़्यादा थी वहाँ पे IRS इंडोर रेजिडुअल स्प्रे कराया गया, जो कि मेन स्ट्रेटेजी द वेक्टर कंट्रोल्स की. विद दिस अप टू 1985 द केसेस कंटेन फॉर द मलेरिया 2 मिलियन तक केसेस लिमिटेड रह गए. नेशनल एंटी मलेरिया स्कीम 1995 में जो स्टार्ट करी गई थी, इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर फ्यू स्टेट्स
100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एंड रेस्ट ऑफ द स्टेट्स ये 50% सेंट्रल एंड 50% स्टेट डू द एक्सपेंडिचर फॉर द स्कीम. 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कहाँ कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय. नॉर्थ ईस्ट स्टेट जितने भी हैं उनमें 100% सेंट्रल असिस्टेंस के साथ ये स्कीम का प्लान रन हुआ, क्योंकि यहाँ पे मलेरिया ज़्यादा रहता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट में. एंड रेस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑल्सो द यूनियन टेरिटरीज देयर इज़ 100% सेंट्रल असिस्टेंस स्कीम रन करेगी. और रेस्ट ऑफ द स्टेट 50% स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. वंस द स्कीम हैज़ बीन सेटल्ड, एंटी मलेरियल प्रोग्राम हैज़ बीन सेटल्ड, उसको रन करने का और इम्प्लीमेंटेशनल कॉस्ट सेंट्रल बेयर करेगा एंड ऑपरेशनल कॉस्ट स्टेट बेयर करेगा. फिनांस मलेरिया प्रोजेक्ट इन 1997 विद द वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट से. जो मेन स्टेट्स हैं जहाँ प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम एरिया डोमिनेटेड या एंडेमिक स्टेट्स और ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स में मेनली आंध्र प्रदेश, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, इन स्टेट्स में अर्ली मेन फोकस वाज ऑन द अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट. जो 2004 में वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है, उसमें मलेरिया के अलावा कौन कौन सी और डिजीजेस वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में इंक्लूड करी जाती हैं? डेंगू, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, कालाजार, जापानीज इंसेफेलाइटिस है. और इन सभी को एक अम्ब्रेला के अंतर्गत रख के इन सभी की कंट्रोल स्ट्रेटजी साथ में रन करना इज़ द मेन फोकस ऑफ द इंटीग्रेटेड वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च इन 2004. और वर्ल्ड बैंक से भी असिस्टेंट इसके लिए मिलता है. नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के बाद मलेरिया के लिए नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान्स जो बनाए गए, उसमें अप टू 2027 तक मलेरिया फ्री, टू मेक द इंडिया मलेरिया फ्री, इट वाज डिसाइडेड कि 2027 तक मलेरिया फ्री करना है इंडिया को. मलेरिया एलिमिनेशन की डेफिनेशन क्या है? कब बोलेंगे मलेरिया इज एलिमिनेटेड? मीन्स कि लोकल ट्रांसमिशन जो है ड्यू टू मलेरिया इज रिड्यूस्ड टू ज़ीरो इन इंडिजिनस केसेस. कोई भी मलेरिया के केस रिकॉर्ड नहीं हो रहा है लोकली जियोग्राफिकल एरिया से. एंड एफर्ट्स पुट टू प्रिवेंट द रीस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ट्रांसमिशन. Now in the नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 17 से 22 तक में कैटेगरीज कैसे कैटेगरी वाइज डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया गया? 4 कैटेगरी है. कैटेगरी 0 में वो डिस्ट्रिक्ट आते हैं जिसमें लोकल ट्रांसमिशन और रिपोर्टिंग ऑफ केसेस फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स ज़ीरो है. लास्ट 3 ईयर से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ. मेन ऑब्जेक्टिव इन डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी 0 वाले में रहना है कि प्रिवेंशन ऑफ री इंट्रोडक्शन ऑफ द मलेरिया, दोबारा से कहीं ना हो जाए. कैटेगरी 1 में API लेस देन वाले डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें एनुअल पैरासिटिक इंडेक्स इज लेस देन 1 पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन. और कैटेगरी 2 में मोर देन 1 से 2 के बीच में. तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी 2 वाले डिस्ट्रिक्ट प्री एलिमिनेशन फेज में कहलाते हैं कि प्री एलिमिनेशन फेज का टारगेट रहता था कि लेस देन 1 पे लेके आना. 1 से 2 में है उनका API और लेस देन 1 पे लेके आना, यानी उनको एलिमिनेशन फेज तक लेके जाना वाज द टारगेट. ठीक है ना. कैटेगरी 3 में ऑल दोज डिस्ट्रिक्ट विद API मोर देन 2 एंड अबव 2 पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन आर केप्ट इन द कैटेगरी 3. ऐसे डिस्ट्रिक्ट 160 डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में टोटल, जिसमें इंटेंसिफाइड कंट्रोल फेज ऑफ मलेरिया प्रोग्राम की ज़रूरत है ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में. कैटेगरी वाइज गोल देखें तो जो कैटेगरी 1 है उसमें अप टू 2020 तक कैटेगरी 1 में जो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, उनमें 0 इंडिजिनस केसेस ऑफ मलेरिया रिपोर्टिंग एंड 0 डेथ बाई 2020 तक 2020. और कैटेगरी 2 में जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं उनको 2022 तक 0 इंडिजिनस केसेस रिपोर्टिंग एंड डेथ 0 करानी है 2022 तक. और कैटेगरी 3 में जो स्टेट्स हैं उनके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें जो है
बाई 2022 तक जो इंसिडेंस ऑफ मलेरिया केसेस है हाई रिस्क एरियाज में लेस देन 1/1000 करना, और डेथ यहाँ पे भी 0 करना बाई 2022। जो ओवरऑल टारगेट ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान 2017 to 22 फॉर मलेरिया एलिमिनेशन इज the indigenous cases reporting due to malaria should be 0 by 2022 in all the districts of 26 states and union territories. So again see the overall objective, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जिनमें API 2 और 2 से ज़्यादा है उनमें प्री एलिमिनेशन और एलिमिनेशन फेज पे API लेस देन 1 पे लेके आना ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स को, एंड maintenance of the free status by the interruption of the transmission and reintroduction ना हो by strengthening the surveillance activity, ताकि जिनमें जीरो कैटेगरी पे पहुंच गया उन पर reintroduction ना हो. These are the objective of National Strategic Plan 17 से 22 तक. Insecticide residual spray and use of the long lasting insecticide nets are the important strategies for the adult vector control. Insecticide residual spray के लिए कौन कौन से insecticide यूज किए जाते हैं? मोस्ट कॉमनली DDT and synthetic pyrethroid are used for the IRS. किस रेशियो में यूज करते हैं? insecticide should be these in the ratio of the 70:30. एंड जो लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइड नेट्स हैं उनका क्या प्रोविजन का, जहाँ API मोर देन 1 है वहाँ पे देयर शुड बी प्रोविजन ऑफ द लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइड नेट्स. 1 नेट शुड बी प्रोवाइडेड पर 3 person, एंड 3 person के ऊपर एक नेट दिया जाना चाहिए इन अ फैमिली, एंड देयर शुड बी अ रिप्लेसमेंट इन 3 years. कैटेगरी वाइज इंटरवेंशंस आर प्लान, जैसे कि कैटेगरी 0 और 1 वाले डिस्ट्रिक्ट में रेगुलर एडल्ट वेक्टर मॉनिटरिंग करनी है. अगर 50 हाउस होल्ड आर फाउंड मोर देन इन अ लोकेलिटी और कम्युनिटी, 50 हाउस होल्ड्स आर फाउंड पॉजिटिव फॉर द वेक्टर ब्रीडिंग साइट्स, तो दीज आर द साइट फॉर द indication for the space spray followed by the indoor residual spray. For the areas where the API is 1 to 2, in between 1 to 2, that means category 2 district. category 2 district में क्या करना है? regular 2 rounds of the indoor residual spray at the rate of at subcenter level without long lasting LLIN insecticide net distribution. और जहाँ पे भी रेगुलर सप्लाई ऑफ द लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइड नेट है वहाँ पे एंटी लार्वल मेजर्स एंड IRS स्प्रे, स्पेशली इन द अर्बन स्लम्स एरिया जहाँ पे ब्रीडिंग की संभावना और साइट्स ज़्यादा होंगी. और अगर आउटब्रेक की सिचुएशन है तो देयर शुड बी एडिशनल राउंड फॉर द इंडोर रेजिडुअल स्प्रेज. Regular surveillance activities has to be carried out in the areas where the transmission has been cleared of more than past 3 years से ज़्यादा transmission clear up हो चुका है. That means it has been eliminated from those areas. और जिन areas में अभी transmission चल रहा है within 1 to 3 years, उन areas में भी regular identification, characterization and follow up of the cases has to be done. These are the basic strategic key for carrying out the surveillance activities for the malaria. सर्विलांस एक्टिविटी दो फोकाई के ऊपर डिपेंड करती किस तरीके के मलेरिया फोकाई हैज़ बीन डिटेक्टेड. जैसे कि एक्टिव फोकाई उनको बोलेंगे जहाँ पे एक्टिव केस डिटेक्शन हो रहा है, तो सेवरल राउंड्स ऑफ एक्टिव केस डिटेक्शन एंड द वेक्टर कंट्रोल मेजर्स आर नीडेड फॉर सच एक्टिव. करेंटली जो मलेरिया एक्टिव केसेस जहाँ पे हैं आर नीडेड फॉर दीज एरियाज. रेजिडुअल फोकाई आर दोज जहाँ पे लास्ट 3 years तक के पहले के एक्टिव केस डिटेक्शन था, विद इन 3 years अभी कोई नहीं है. इन सच एरियाज हाई रिस्क पीपल जो हैं और जहाँ पे रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ज़्यादा है, ऐसे सीजन्स में
active case detection and active interventions are needed. और clear of foci there उन एरियाज में जहाँ 3 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं. सर्विलांस एक्टिविटी ही मेन जो स्ट्रेटेजी यहाँ पे रहेगी फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द केसेस ऑफ द मलेरिया एंड द फर्दर फॉलो अप. द मेन मोटो इज़ टू प्रिवेंट द री इंट्रोडक्शन ऑफ द केसेस, क्योंकि क्लियर ऑफ फोकाई है यहाँ पे कोई भी एक्टिव केस 3 साल से ज़्यादा ड्यूरेशन में भी डिटेक्टेड नहीं हुआ तो दोबारा से री इंट्रोडक्शन ना हो जाए. सो सर्विलांस शुड बी वेरी स्ट्रांग इन दिस एरिया, इन दीज एरियाज.